चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है अपना बिहार एकेडमी में, जो कि क्रैश कोर्स को लेकर आया है 2025 एग्जाम के लिए 40 दिन का टारगेट लेकर। तो आज का मेरा चैप्टर होगा फिजिक्स का विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और चैप्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव करेंगे इस चैप्टर से, जो कि आपके बिहार बोर्ड में आएगा ही आएगा, इसी से आएगा। तो चलते हैं, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट चैप्टर है विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में आपको पिछले क्लास में ही बताया गया था कि विद्युत धारा है क्या, विद्युत धारा धारा है क्या, ये आपको पहले बता चुके हैं। अब हमको जानना है चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। उसको जानने से पहले हम चुंबक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चुंबक चुंबक देखिए, चुंबक एक वैसे पदार्थ होते हैं जो लोहे, इस्पात और कोबाल्ट जैसी धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो लोहे, कोबाल्ट और निकेल जैसी धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे? चुंबक बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? चुंबक बोलेंगे। और एक होता है चुंबकीय पदार्थ। एक क्या होता है? चुंबकीय पदार्थ। एक होता है चुंबकीय पदार्थ, बकीय चुंबकीय पदार्थ। एक होता है चुंबकीय पदार्थ और एक चुंबक, जो जिसके बारे में हम जान चुके हैं। विद्युत के बारे में, विद्युत धारा के बारे में हम पिछले चैप्टर में बात कर चुके हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं, चुंबकीय पदार्थ क्या होता है। चुंबकीय पदार्थ देखिए, चुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ जिसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। जैसे मैं आपको बताया ऊपर वाले डिफिनेशन में कि वैसे पदार्थ जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसी धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबक कहते हैं। और चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण हो जाएगा मेरा लोहा, निकेल, कोबाल्ट, जो चुंबक के द्वारा आकर्षित होता है। जो क्या होता है? चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। तो फाइनली आपको चुंबकीय और चुंबकीय पदार्थ के बारे में पता चल गया होगा। अब चलिए आकर्षण और विकर्षण के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, चुंबक में दो पोल होते हैं। चुंबक में दो पोल होते हैं, एक होता है दक्षिणी ध्रुव और एक होता है उत्तरी ध्रुव। एक होता है दक्षिणी ध्रुव और एक होता है उत्तरी ध्रुव। कितने ध्रुव होते हैं चुंबक में? दो ध्रुव होते हैं चुंबक में ध्रुव ध्रुव चुंबक में ध्रुव के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक होते हैं दक्षिणी ध्रुव और एक होते हैं उत्तरी ध्रुव। एक होते हैं दक्षिणी ध्रुव, एक होते हैं उत्तरी ध्रुव। देखिए, जब दो ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, यानी कि दूर भगाती है, तब हम कहेंगे कि उसमें दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। जैसे देखिए, ये क्षण चुंबक लिए हैं, ये क्षण चुंबक लिए हैं, ये नॉर्थ उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव लिए हैं, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। जब देखिए, जब दो चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, जब दो ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, पहले ये जान लीजिए कि चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं, जो कि एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होती है। और यह ध्रुव किस प्रकार काम करती है? यह ध्रुव किस प्रकार काम करती है? कैसे पता करेंगे कि यह उत्तरी ध्रुव है और यह दक्षिणी ध्रुव है? देखिए, जब किसी दंड चुंबक को, यानी कि दंड चुंबक बोले तो इस प्रकार की चुंबक, दंड चुंबक बोले तो दंड चुंबक, इस प्रकार की चुंबक को जब हम धागे से बांधकर स्वतंत्र रूप में वायु में छोड़ देते हैं, स्वतंत्र रूप में छोड़ देते हैं, तो उसकी एक सिरा दक्षिणी ध्रुव की ओर और दूसरी सिरा उत्तरी ध्रुव की ओर घूम जाती है। तब हम कहेंगे कि जो सिरा दक्षिणी ध्रुव में घूमी है उसको कहेंगे दक्षिणी ध्रुव, और जो सिरा उत्तर की दिशा में घूमी है उसको क्या कहेंगे? उत्तरी ध्रुव कहेंगे। तब इस प्रकार हम ध्रुवों की पता कर सकते हैं। किस प्रकार पता करेंगे? जब किसी दंड चुंबक को हम धागे से स्वतंत्र रूप में छोड़ते हैं, तो उसकी दो सिरा दो दिशाओं में मुड़ जाती है, और जो सिरा उत्तर की दिशा में घूमे उसे उत्तरी ध्रुव कहेंगे, और जो सिरा दक्षिण की दिशा में घूमे उसे दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। इस प्रकार हम ध्रुवों की पता कर सकते हैं। तो चलिए, ध्रुव, इसके बीच आकर्षण या विकर्षण क्या होता है? आकर्षण समझ लीजिए। आकर्षण
एक दूसरे को आकर्षित करना, यानी कि एक दूसरे की ओर बुलाना। जैसे ये मार्कर है, अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे में चिपक रहा है, यानी कि एक दूसरे की ओर आ रहा है, तो आकर्षित हो रहा है। और जब यह एक दूसरे से दूर जा रहा है, मान लीजिए वो विकर्षित हो रहा है। तो इसी प्रकार इसमें भी होता है, चुंबक में भी गुण होता है। जब दो सिरा को, जब दो दंड चुंबक को आपस में सटाया जाए और वह विकर्षित हो, यानी कि दूर हटाए, तो इस प्रकार की सिरा क्या होती है, सेम होती है। दोनों की सिरा क्या होती है, सेम होती है। जैसे मान लीजिए ये कोई क्या है, ये कोई क्षण चुंबक है, क्षण चुंबक है, ये मेरा एक क्षण चुंबक है, ये मेरा एक क्षण चुंबक है, ये दो क्षण चुंबक है। यदि साउथ और साउथ के बीच ले जाए, साउथ और साउथ को एक साथ जोड़ने की कोशिश करें, तो रिपेल होता है, यानी कि विकर्षित होता है, विकर्षण करेंगे। सेम जाति के बीच विकर्षण होता है और विपरीत जाति के बीच आकर्षण होता है। सीधा सीधी बात जानिए, सेम जाति एस एस, साउथ साउथ, साउथ में विकर्षण होगा और नॉर्थ साउथ में आकर्षण होगा। इस प्रकार की चुंबक के दंड चुंबक में क्या होगी, विकर्षण होगी। इस प्रकार की क्षण चुंबक में विकर्षण होगी, विकर्षण होगी होगी इस प्रकार के क्षण चुंबक में क्या होगी, विकर्षण होगी, क्योंकि दोनों के पोल सेम है, दोनों के पोल सेम है। तो इस प्रकार आकर्षण वाले को देखते हैं, आकर्षण वाले का क्या होता है। ये साउथ, ये नॉर्थ, ये कोई है दंड चुंबक जिसमें इसका पोल है साउथ और इसका है नॉर्थ। देखिए, नॉर्थ और साउथ के बीच आकर्षण होगा और साउथ साउथ के बीच विकर्षण होगा, नॉर्थ नॉर्थ के बीच भी विकर्षण होगा। सेम जाति के बीच विकर्षण होता है और अलग अलग जाति के बीच आकर्षण होता है। देखिए, अलग अलग ध्रुवों के बीच आकर्षण होगा, अलग अलग ध्रुवों के बीच आकर्षण होगा, सेम ध्रुवों के बीच विकर्षण होगा। इतना वो बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। ध्रुव, ध्रुव के गुण, ध्रुव के बारे में पढ़ लिए हैं। ध्रुव क्या होता है, एक होता है दक्षिणी ध्रुव और एक होता है उत्तरी ध्रुव। अब देखेंगे चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए चैप्टर क्या, विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव क्या होता है। विद्युत धारा आप पहले पढ़ चुके हैं। देखिए, जब किसी चालक तार में हम विद्युत धारा प्रेरित करते हैं, जब किसी चालक तार में हम विद्युत धारा प्रेरित करते हैं, तो उसके इर्द गिर्द ये मेरा चालक है और इस दिशा से हम धारा प्रवाहित किए, धारा प्रवाहित किए, विद्युत धारा प्रवाहित किए, तो देखिए इस चालक के इर्द गिर्द, यानी कि इस चालक के आसपास कोई क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, जिसके क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। वही चुंबक को क्या कहेंगे, चुंबकीय प्रभाव, चुंबक को चुंबकीय प्रभाव कहेंगे, उसी प्रभाव को क्या कहेंगे, चुंबकीय प्रभाव कहेंगे। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और तब उसके इर्द गिर्द, तब उस चालक के इर्द गिर्द यानी कि आसपास एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र भी यहीं से प्राप्त हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का डिफिनेशन भी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा में चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा में चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जब किसी चालक तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब उसके इर्द गिर्द एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे, जिसे क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जब धारा प्रवाहित होती है तब उसके इर्द गिर्द एक आकर्षण या विकर्षण प्रवाहित होती है, आकर्षण या विकर्षण प्रभाव प्रदर्शित होती है, यानी कि वह दिखता नहीं है, काल्पनिक रेखा होती है, वह दिखता नहीं है, लेकिन उसके आकर्षण, उसके इधर गिधर आकर्षण या विकर्षण उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहेंगे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कहेंगे। आगे चलते हैं।
इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। इसका सब्जेक्टिव और इसके बारे में डिटेल्स अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं इसका। पहला क्वेश्चन है, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबक के क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबक के क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? देखिए, चुंबक के क्या बोल रहा है? चुंबक के अंदर जो होता है सर, जैसे देखिए ये चुंबक है। एक बात और देख लीजिए कि ये चुंबक है, जब बाहरी का बात आए, यहाँ तो अंदर है चुंबक के अंदर, जब बाहरी का बात आए, जब बाहर का बात आए तो देखिए क्या होता है कि साउथ, ये नॉर्थ है। तो देखिए क्या होता है, जब बाहरी का बात हो, जब बाहरी का बात हो, जब बाहरी का बात हो तो बल रेखा, चुंबक के बल रेखा जो है साउथ से निकलकर नॉर्थ की ओर जाती है। किधर जाती है? साउथ से निकलकर नॉर्थ की ओर जाती है। इस प्रकार साउथ से निकलकर नॉर्थ की ओर जाती है। और जब आंतरिक का बात हो, देखिए जब जब बाहरी का बात हो, जब चुंबक के, जब क्या हो, जब क्षण चुंबक के अंदर नहीं बाहर क्षेत्र की बात हो तो बल चुंबक के बल रेखा जो है साउथ से निकलकर नॉर्थ में जाती है। कहाँ जाती है? साउथ से निकलकर नॉर्थ में जाती है। और जब चुंबक के अंदर बात हो, दंड चुंबक या क्षण चुंबक के अंदर का बात हो, तब क्या होती है? नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर आती है। चुंबक की रेखा नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर आती है। कब? जब चुंबक के अंदर का बात किया जाए, जब चुंबक के अंदर का बात किया जाए। और यह रेखा काल्पनिक होती है, यानी कि यह दिखता नहीं है, सिर्फ हम इसका एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यानी कि कल्पना कर सकते हैं। इस तरह होगा। तो पहला क्वेश्चन है, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबक के क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? तो चुंबक के अंदर जो बाहर होता है उसके विपरीत होता है। बाहर देखिए क्या हो रहा है, साउथ से निकलकर नॉर्थ में जा रहा है, तो अंदर क्या होगा? नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये है ऊपरी, ये ए ऑप्शन है उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। ये है बाहरी, चुंबक के क्षेत्र रेखाओं की बाहरी दिशा है। ये क्या है? चुंबक के क्षेत्र रेखाओं की बाहरी दिशा है। अगर आंतरिक का बात करें तो अंदर का बात करें, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। ये बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस प्रकार के क्षण चुंबक का प्रयोग होता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग होता है, क्षण का उपयोग होता है? देखिए, नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है, नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। अगर हम इस्पात का उपयोग करेंगे तो अस्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। इस्पात का उपयोग अस्थायी चुंबक बनाने में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव की खोज किसने की थी? विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव की खोज अर्स्टेड 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 ने किया था। अर्स्टेड, बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे, ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? आपको यहाँ बता चुके हैं, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो आगे चलते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबक के क्षेत्र शून्य, सिरे पर घटती है, सिरे पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होती है। देखिए, सभी बिंदुओं पर समान होती है, ये आपको बताएंगे। किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के बारे में डिटेल्स में बताएंगे अगले क्वेश्चन में, अगले चैप्टर में, सॉरी अगले वीडियो में। आज के लिए इतना जानिए कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर जो होता है वो सभी बिंदुओं पर समान होता है। कौन? विद्युत धारा सभी बिंदुओं पर समान होता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबक के क्षेत्र जो होता है सभी बिंदुओं पर एक समान होता है। सभी बिंदुओं पर क्या होता है? एक समान। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, विद्युत मोटर परिवर्तित करती है, विद्युत मोटर परिवर्तित करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। कौन सी ऊर्जा को? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करती है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नहीं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नहीं होगा, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में नहीं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। देखिए डी इसका राइट आंसर हो जाता है।
डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, जब हम विद्युत मोटर में धारा प्रवाहित करते हैं तब वह काम करता है, तब वह क्या करता है, काम करता है। यानी कि पानी पानी का छोड़ना, पानी का छोड़ना और कुछ भी जिस गाड़ी में लगाकर जब तक कि उसमें धारा प्रवाहित ना किया जाए तो वह आंतरिक कार्य उत्पन्न नहीं करता है। तब इसका कौन सा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। 7 नंबर क्वेश्चन है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत मोटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विद्युत मोटर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जनरेटर नहीं होगा, ये हो जाएगा सी इसका राइट आंसर, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर, जनरेटर क्या होता है, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके कार्य विधि और सचित्र वर्णन अगले वीडियो में करेंगे। आगे चलते हैं इसी को लेकर। बैटरी से किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है। देखिए बैटरी से दृष्ट धारा उत्पन्न होती है। दृष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट उत्पन्न होती है, डायरेक्ट करंट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राप्त होती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दृष्ट धारा प्राप्त होती है, डीसी करंट, यानी कि डीसी करंट प्राप्त होती है। मेरा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। विद्युत वलय युक्त होता है, विद्युत वलय युक्त होता है। देखिए विद्युत वलय जो युक्त होता है वो होता है विद्युत मोटर में। कहाँ होता है, मोटर में, डीसी मोटर। डीसी मोटर में इसका उपयोग किया जाता है, विद्युत वलय का। कहाँ, डीसी मोटर में इसका उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर तो नहीं होगा, डीसी मोटर। यहाँ देखिए सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी, नो का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, फैराडे ने की थी। इसको याद रखिएगा, फैराडे ने इसका खोज 1820 ईस्वी में किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने 1820 ईस्वी में किया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है मेरा, चुंबकीय फ्लक्स का आशय मात्रक, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट खोज रहा है। किसका, चुंबकीय फ्लक्स का। चुंबकीय फ्लक्स का आशय मात्रक देख लीजिए, ऑप्शन में वाट तो नहीं होगा, जूल नहीं होगा, क्योंकि ऊर्जा का आशय मात्रक जूल होता है। वेबर, वेबर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेबर। ये वेबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दोस्तों डायनेमो से दृश्य नहीं प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है, जिसे अल्टरनेटिव करंट एसी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, एसी या अल्टरनेटिव या प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र या जनरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, जनित्र या जनरेटर कहते हैं। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए जनित्र या जनरेटर, ये सही है मेरा, ये नहीं, ये नहीं, ये मेरा ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 13 का ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। नंबरिंग गलत है यहाँ पे, ये 14, 15, ये 16 हो जाएगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र यानी कि जनरेटर का सिद्धांत, विद्युत जनित्र जनरेटर का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबक के प्रेरण पर। विद्युत चुंबक के प्रेरण देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर नहीं, प्रेरित विद्युत धारा पर नहीं, विद्युत चुंबक के प्रेरण पर। देखिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 का सी राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत चुंबक के प्रेरण पर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करती है। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करती है, देखिए विद्युत मोटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करती है, समय समय पर बदलते रहती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो यह हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को डायनेमो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। आवृत्ति पूछा है तो 50 Hz होगा। कितना होगा, इसका आंसर होगा 50 Hz। 80 नहीं होता है, 70 भी नहीं होता है, 60 भी नहीं, 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। देखिए दोस्तों, जब जब शॉर्ट सर्किट होता है तब होता है। जब शॉर्ट सर्किट, देखिए विद्युत फ्यूज तार सर्किट, सर्किट के कारण होता है, उच्च धारा के कारण नहीं होगा। उच्च धारा
को रोकने के लिए रेसिस्टेंस लगाया जाता है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। तो ये नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसका आंसर राइट होगा शॉर्ट सर्किट, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का बी। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, उदासीन तार का रंग काला होता है। अगर उदासीन तार नहीं बोले तो लाल आंसर हो जाएगा, उदासीन बोला है तो काला हो जाएगा। देख लीजिए काला ऑप्शन कौन सा है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी 19 का बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है टारगेट का। 20 नंबर क्वेश्चन है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। देखिए दोस्तों, जब लघु पतन होता है तो वहां परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है बढ़ जाता है। लघु पतन उसी को बोला जाता है जब घरों में प्रत्यावर्ती धारा अधिक मात्रा में प्रवाहित होने लगती है, तब उसे क्या कहते हैं, लघु पतन की चांसेस बढ़ जाती है। तब इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, कम हो जाता है, स्थिर रहता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण होता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज 20 ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम आपको चैप्टर के पूर्ण डिटेल्स और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देंगे। बस आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद।